सेबी सहारा केस में कल प्रमुख सुनवाई कोर्ट के अंदर हुई, जिसमें कि लास्ट में बेंच की तरफ से 4 सप्ताह के बाद फिर से 17 नवंबर को केस लिस्टिंग का ऑर्डर दिया गया। सेबी सहारा केस में सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के डील को पूरा कराने के लिए सरकार इसमें शामिल होने का प्रस्ताव रखती है और साथ ही में सोसाइटीज के सचिव को भी इसमें पक्षकार करने का कोर्ट के समक्ष प्रेयर करती है। यानी सरकार पूर्ण रूप से सेबी सहारा केस में शामिल हो जाना चाहती है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें कल हुई कोर्ट के अंदर, जिसमें सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी की तरफ से कहा गया कि ये एक राष्ट्र व्यापी मुद्दा है, राष्ट्र के भावनाओं से जुड़ा हुआ अब ये मुद्दा बन गया है। यानी देश में सहारा को लेकर के जो निवेशकों के और कर्मचारियों के द्वारा लगातार आवाज उठाया जा रहा है, उसका असर कहीं न कहीं सरकार के ऊपर जोरदार पड़ा हुआ है। इसीलिए सरकार इसमें पार्टी बन करके इस समस्या को समाप्त करना चाहती है। सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के डील को आखिरी अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो 4 सप्ताह का समय कल कोर्ट के द्वारा ऑर्डर में निर्धारित किया गया था, अब वो सिर्फ 20 दिनों का बनकर के रह गया है। अगली सुनवाई का डेट टेंटेटिव लिस्टिंग 7 नवंबर 2025 अब कर दिया गया है सेबी सहारा केस के लिए। इसके कई मायने हो सकते हैं। सबसे पहला आप ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, क्योंकि 6 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव है बिहार में और 11 नवंबर को दूसरे चरण का वहां पर वोटिंग होनी है। 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, वहां एक नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। कहने को इसका मतलब जैसे मैं निकाल रहा हूं, वैसे काफी लोग ऐसा मतलब निकाल सकते हैं कि राजनीतिक दल इन सहारा के केस से फायदा लेना चाहता है। तो ऐसी बातों से मैं ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल वोट लेने के लिए जितने भी तौर तरीके होते हैं, हथकंडे होते हैं, वो सभी राजनीतिक दल अपनाते हैं सत्ता पाने के लिए। अगर सरकार प्रयास कर रही है कि ये डील पूरी हो, कर्मचारियों का और निवेशकों का पूरा भुगतान हो, एक एक लोगों का पूरा पैसा ब्याज सहित मिले, जितनी कंपनियां सहारा ने बना करके निवेशकों से पैसा ली है, सबका ब्याज सहित भुगतान हो, कम से कम इतना ट्रांसपेरेंसी जब सरकार इसमें शामिल हुई है सेबी सहारा केस में, तो होना चाहिए। ना कि सीआरसीएस पोर्टल जिस तरह से काम कर रहा है उस तरह से जो जनता के लिए ज्यादा कर जाए वो सबके लिए हितकारी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं और सरकार का इस केस में पार्टी बनना, सोसाइटी सचिव को शामिल करने का इस केस में पक्ष रखना, इस केस के लिए एक नई दिशा तो अवश्य था। लेकिन डेट का परिवर्तन ये अब दर्शाता है कि सरकार चाहती है कि इसका कोई न कोई बड़ा निर्णय बिहार चुनाव के पहले दिखे, ऐसा मैं मानता हूं। और ये सारे एनालिसिस मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं। हो सकता है ऐसा ना भी हो सकता है हो, लेकिन हो कुछ भी, सहारा के करोड़ों निवेशकों को सहारा की तरफ से जितने भी प्लान लॉन्च किए गए उन सभी का ब्याज सहित भुगतान हो, कर्मचारियों की पूरी सैलरी मिले जो बकाया है, ग्रेचुइटी मिले, प्रोविडेंट फंड मिले जो भी बनता है उनका, ऑफिसों के रेंट मिले, जो बिल वगैरह बकाया है वो मिले। बस यही उम्मीद रहती है। कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी का काम है कोई भी हथकंडा अपनाए, लेकिन मेरा लक्ष्य यही है कि किसी तरह से ऐसा माहौल बने कि सबका पैसा मिलना शुरू हो जाए, या कोई एक ऐसा माध्यम बन जाए सभी लोगों का डाटा वहां पहुंचे और उनको भुगतान मिले। इस बात का दुख अवश्य है कि कल कोर्ट के अंदर कर्मचारियों के लिए तो आवाज़ उठ गई, लेकिन करोड़ों निवेशकों के लिए इस तरह से आवाज़ कोई नहीं उठा पाया। इस बात का बेहद अफसोस है। अगर कल इसकी चर्चा हुई होती वहाँ पर कि 13 करोड़ के आसपास निवेशक हैं और बहुत सारे प्लान जो सहारा ने देश के अंदर लॉन्च किए, उसमें इन सभी निवेशकों के पैसे जमा कराए गए हैं जो वर्षों से मैच्योर भी हो चुके हैं, आने वाले कई वर्ष तक मैच्योर भी होंगे। इस तरह से कोई अगर बात रख दिया होता कि इन लोगों का पैसा कैसे मिलेगा, इसका भी पूरा ब्यौरा सहारा से लिया जाए इस डील को फाइनल करने से पहले। खैर, मैं संतुष्ट हूं। लगातार करोड़ों निवेशक के लिए, लाखों सहारा के कर्मचारियों के लिए जो मैं अपने चैनल के माध्यम से अलग अलग तरीके से विकल्प रखता हूं, जब चीजें उस तरह से ढलती हुई नजर आती हैं तो मन को तसल्ली मिलती है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कोर्ट के अंदर निवेशकों की बात भी रखी जाएगी और निवेशकों का पूरा डेटा कोर्ट के सामने सहारा को रखना ही होगा। तो चलिए साथियों,
सुनवाई का टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 7 नवंबर 2025 से भी सहारा केस में शो कर रहा है और मायने कोई हो, लेकिन ये निवेशकों और सैलरी जिनका बकाया सहारा के ऊपर, उनके लिए फायदेमंद है। मुझे कोई अचंभा नहीं होगा कि ये 4 या 6 दिन और पहले चला आए। बिहार में छठ का पर्व अनुमान है कि 28 तारीख के आसपास अक्टूबर में पड़ेगा, तो हो सकता है कि छठ पर्व के बाद फिर से इसको रीलिस्टिंग किया जाए, टेंटेटिव ही सही, 7 के भी पहले फिर से लिस्टिंग कर लिया जाए, क्योंकि 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार के अंदर वोटिंग होनी है। 14 नवंबर को नई सरकार का गठन का रास्ता साफ हो जाएगा बिहार के अंदर। तो ये मेरा एक एनालिसिस था, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।